हाँ। अरे ये बाबा कमांडो को जानते हो क्या? कमांडो को? नहीं, मैं नहीं जानता किसी को कमांडो अरे वो वमांडो। राम सिंह की लाइव पर बैठता है ना कमांडो। नहीं, नहीं जानता। ये राम सिंह अरे कहाँ से मिला था तुमको भाई? अरे यार राम सिंह के को कमांडो कमांडो की कोई एक है ना, एक क्या नाम है, अंकिता सिंह के, एकता सिंह के नाम से आईडी है। 15 दिन से मुझे गंदे गंदे वीडियो भेजती है हिंदू मुस्लिम के, कई स्टोरी लगाओ, तो मैंने मना कर दिया। फिर वो कमांडो मेरी की बात लाइव शेयर सुन। करने। जो भी लड़की तुझे चूते वाली वीडियो भेजे ना, वो सीधी तू मेरे साइड भेज। अरे सुन तो पनौड़ी भाई, हाँ। वो भेजती है ए हिंदू बकरी मुस्लिम की ऊपर वीडियो, आ, तो मैंने उसको बकरी मना ऊपर किया। आ, बकरी ऊपर आ, बकरी ऊपर आ। क्यों बकरी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो इनका? कल फोन किया, आज फोन किया, एक कोई मिनट, मैसेज। फ्रंट नहीं हो रहा कैमरा, एक मिनट रुकना जरा। अरे मैं साइबर भाई हंस रहे हैं। अरे पनौड़ी भाई, वो मैंने उसको मना कर दिया। अब वो कमांडो उछल गया, कमांडो ने मेरी स्टोरी लगा दी कि मतलब होम डिपार्टमेंट ऑफ शेखावत। तो मैंने कहा भाई तू आजा, तू अगर एक लड़की के पीछे ऐसा बोल रहा है अरे तू ये आजा। थोड़ा सा इंस्टाग्राम में बग है, तुम कैमरा ऐसे बंद ही कर दो, कोई जरूरत नहीं हो है रहा है। कैमरा ऑन कर। हाँ, कैमरा हाँ। में बंद कर दो। अरे अरे हाँ बाद बताओ, तुम में फोन क्यों कर नहीं देगी, बाद में कर देगी, इसको नीचे उतारो 2 मिनट, बाद में कर देगी, फोन क्यों छोड़ो। नहीं उठाया तुमने इसका? अरे ये सीरियस नहीं है, मुझे तो इनका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई मैंने पनौड़ी आपको भाई, नंबर भी शेयर किया है, मैंने पनौड़ी नंबर भाई, भी शेयर किया है व्हाट्सएप पनौड़ी पर। भाई और प्लीज आप इस सीरियस नहीं है, मैटर कल को आपको फोन सीरियस किया, मैंने लीजिए। कहा मैं गुजरात गया हूँ, अहमदाबाद, अहमदाबाद से आती आपको कॉल करूंगा। कल आपको कॉल किया, आज आपको 3 बार मैसेज किया, आपने जवाब ही नहीं दिया। यार आप कितना सीरियस हो कितना नहीं वो आप भी जानते हो, अरे अभी तो यहाँ पे मेरे आके ऑफिस कुछ भी बोल का, रहे हो। मैं आपको बताया ना, आपको ट्रेवल करके मैं इतना खुद इग्नोर हो रखा था, क्योंकि एक्चुअल के अंदर अहमदाबाद के अंदर मेरा बीकानेर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मैं दिल्ली आया हूँ। और मैंने उनको फोन नंबर दे रखा, उन्होंने ओके किया, उन्होंने भी कॉल किया, आपने उनका जवाब ही नहीं दिया, फोन नहीं, ही नहीं उठाया। वो मुझे कहता है किसी एक की तो कॉल नहीं आई आज है, जाके किसी की चेक कॉल करो, नहीं आई। जाके चेक करो, मैंने नंबर दे हाँ रखा है सुनो अभय मेरी सिंह नाम बात, से। आपके दिन में कॉल आई थी मगर वो नहीं उठा पाई मैं, क्योंकि तो क्योंकि मैं सो गई थी। मैं अभी एक काम करना, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अभय सिंह के नाम से व्हाट्सएप पे आपके आ रखा है, उनको मैसेज कॉल कर देना, वो आपको लोकेशन भेज देंगे, कल चले जाना। तो आपका फाइनल है ना फिर? आप, अरे यार फाइनल हो गया, सब कुछ बोल दिया। आज वो मेरे साथ दिन भर थे, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, देखो मैंने कहा मेरी मेरा बात भी फोन सुनो, नहीं उठा रहे मेरी आप। बात सुनो, मैंने 2-3 दिन ट्राई करा अच्छे से, पूरे प्रॉपर पूछा, बट आप क्या ही बोलूं यार, पैर पैर हाँ ना, खींचा, तो फिर मैंने वो अब विकी बोलना ही छोड़ सिंगापुर। दिया। अरे नहीं नहीं, अभी मैं आपको, अभी रुको, एक काम करो, या तो आप अभी आओ, अभी नीचे आओ, व्हाट्सएप पे मैं नंबर सेंड कर रहा हूँ आपको। आप इनको 11 साढ़े 11 बजे कॉल कर देना, ठीक है? नहीं, एक बात बताओ शेखावत भाई, तुम ये यहाँ पे लाइव वाइव में लोगों को दिखाने के लिए बस तो ऐसे फेक अरे नहीं कमिटमेंट। यार, नहीं यार, भाई बाबा मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं 3 दिन से बिजी हूँ, मेरे खुद के देखो, मैं इनको खुद को पता है, इन्होंने कॉल करके देखा है ना, कि मैं खुद अहमदाबाद गया हुआ था। परसों रात को 4 बजे मैं अहमदाबाद पहुंचा हूँ, कल दिन भर ऑफिस के काम से। फिर मैंने इनको नंबर सेंड किया है, ओके करके उनको मैंने 3 बार बोला, मैंने कहा लड़की अच्छी है, तुम लगा लो एक बार, कोई उल्टी नीच होगी तो मेरी जिम्मेवारी है। और मैं क्या बोल सकता हूँ? आपको नहीं बिलीव होता तो आप मेरे डीएम पे आना, मेरा नंबर लेना, नंबर लेके उनसे बात करके पूछ लेना कि क्या क्या बोल रखा है, क्योंकि पहले ये 4-5 दिन होली के कारण कोई आया नहीं था। हाँ बोलिए। अरे बकरी, तुम अपनी जॉब के लिए अगर इतनी सीरियस हो तो फिर ये बंदे ने जब तुम्हें 3 बार कॉल किया, इतने मैसेजेस किए, चलो अरे तुमने बाबा फोन नहीं बाबा, उठाया। अरे अरे पनौड़ी एक भाई, मिनट यार, इन्होंने क्या बीच में किया, मत बोल एक गलती शेखावत क्या यार, की, देख गिरा हुआ इन्होंने क्या मैं गिरा जब हुआ, बोलता दोबारा ऐड करना गिरा हुआ। भाई मैं जब बोलता हूँ ना तो बीच में मत बोला कर भाई। ओके ओके ओके। तो मैं ये बकरी को ये पूछ रहा हूँ कि भाई चल तूने फोन के जवाब नहीं दिए, वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन तुझे मैसेजेस के तो जवाब देने चाहिए थे ना। ये अरे बंदा यार बोल रहा है इन्होंने कि तूने इन्होंने टेक्स्ट मैसेज के भी जवाब नहीं दिए। मैंने इनको पनौड़ी भाई बोला, मैंने कहा भाई वो जॉब लगोगे तो आपको ये लाइव लाइव सब छोड़नी पड़ेगी वहां पर। इन्होंने लाइव पर मेरा हाँ वो नाम तो लेके काम सबको पे, बोल दिया, शेखावत सर ने हाँ बोला, वो तो शेखावत। काम पे तो भाई लाइव वाइव थोड़ी चलती है, हाँ, काम पे तो फिर काम मैंने कहा, होता है। फिर वो चीज है, कल से ही इन्होंने बोल दिया मैं तो इस होटल में हूँ। मैंने कहा यार वो इतनी बड़ी होटल है, कोई लोग तुम्हारी लाइव पर तो सारे लगभग 25% ऐसे लोग आते हैं जिनकी मतलब क्या बोले। और इनको मैंने तो फर्स्ट ये तो फिर ये बाबा बकरी की गलती है ना, जब बंदे ने 3-4 बार कॉल किया, इतने मैसेज किए, तो नहीं एटलीस्ट उस लड़की को मैसेज के तो नहीं नहीं, जवाब देने चाहिए ना। वो बोल तो रही है पनौड़ी भाई की कॉल नहीं आया था, सिर्फ एक बार कॉल आया था, ये बोल तो रही है बकरी। यार, अरे तेरी बकरी यार, थोड़ी सी आईटी वाईटी में प्रॉब्लम है यार, तो तू छोड़ उसको अच्छा कैमरा अच्छा वैमरा। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ
हाँ वो भाई अरे बकरी मैं इसने तुम्हें मेरी बात मैसेजेस सुनो। किए थे? अरे अब आज एक कॉल नहीं उठाई, बाकी तो स्टार्टिंग से मैं ही कोशिश कर रही हूँ, मैं खुद ही कॉल मैसेज करी देख जा अब रही हूँ। करके देख, कैमरा ऑन, अब शायद हो जाए। फ्रंट नहीं हो रहा है, हम्म, पता नहीं क्या दिक्कत मतलब ये टॉप है। पे है ना, एक काम करो मैं नीचे जाता हूँ, ये टॉप पे होगी ना इसीलिए। नहीं नहीं, आप रहो, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, एक बार मैं फोन ऑफ करके ऑन करती हूँ, 1 मिनट का टाइम लगेगा बस, 1 मिनट देना बस। पनोड़ी भाई वो तो कांटेक्ट कर रही थी, ये एक ही बार कॉल किया था तो फिर वो नहीं उठाया ऐसा। नहीं नहीं, शेखावत झूठ नहीं बोलेगा भाई, वो क्यों झूठ बोलेगा? उसको कौन-सी मतलब ये बकरी इसके मौसी की लड़की है जो ये झूठ बोलेगा? हाँ ये भी है, ये अपना लगता कोई फैन आया है। उठाएगी रे पनौती तेरी बहन की वो सी पनौती। तो फैन है शायद, अरे ये किसको ऐड कर दिया? ये सिंगापुरी है करके शायद। अरे भगाओ इस भूखलंडी को, कहाँ बेंचो वो लड़की की जॉब की बात चल रही है, ये मादरचोद को तुम ऐड करे, भागो भोसड़ी के बहन सिंगापुरी। के लवड़े जीजे से बात तो कर एक बार तेरी भाग बहन तेरे माँ की चूत तेरी यहाँ से। भोसड़ी वाला। इतने बेशरम लोग हैं, ये गाली खाने के बाद भी नीचे कमेंट करेंगे कि ऐड करो। आराम ये मादरचोद। यहाँ पे बेंचो वो लड़की परेशान है इतने दिनों से, जॉब नहीं है जॉब नहीं है। यहाँ पे बेंचो देख, हम एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाँ किसी का अच्छा हो, किसी का भला हो, और ये आगो सिंगापुर इस बैंड के लड़कों ना कोई जोड़े ना पहचाने, मादरचोद। अब बकरी आ रही है, उसका वो ऐड वैड कर रही है, वो क्या कहते हैं उसको, ये आ गया हमारा कोई फैन है ऐसा। तेरे माँ चुद की है। अच्छा ये अरे ये- सिंगापुरी भैया, हम यहाँ पे किसी का भला करने के लिए बैठे हैं, तुम्हें समझना चाहिए। बहन के लवड़े इज्जत का फलूदा कर दिया तेरी देखो बहन। तुम अरे अगर बिना गाली के लेकिन बात करोगे सिंगापुरी तो फिर और बात मुन्ने करेंगे हम लोग। जीजे से बात कर, जीजे से तेरे जीजे गाड़ी बैठा अभी तेरी माँ चोद देंगे, खड्डा खोद देंगे। दिखाओ बोल तू तुम्हारी क्या कर, मम्मी को बोल दिखाऊं तू नंगी बोल करके। नहीं, तू बोलने के लायक नहीं है, तू भौंक बहन भौंक। तुम्हारी अरे मम्मी सिंगापुरी भैया, कल तुम्हें ऐड करेंगे, सुनो कल तुम्हें ऐड करेंगे। अभी एक लड़की की जॉब का कर रहे हैं, प्लीज कोई भलाई का काम करने दो यार, कल तुम्हें पक्का ऐड करेंगे। लड़की आ अभी गई है। सिंगापुरी भैया तुम सो जाओ। अरे यार माँ चुदाने दे अरे क्या बकरी भाई, तेरा चेहरा देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है हम लोग, तू सिर्फ अपनी हाँ। कहानी सुना, क्या हुआ तेरे साथ। अरे साथ में उसको ऐड तो कर लो, जो वो तो कहानी भाग का अभिनेता है वो अभिनेता को ऐड तो करो। हाँ उसको आईडी क्या है उसकी पनोड़ी भाई? अरे शेखावत भैया नीचे कमेंट करो जरा। शेखावत सुरेंद्र सिंह, हाँ ठीक है मिल गया। तो मैंने तो इसको खुला बोला, मुझे जब ऑफिस से फ्री होऊंगा तभी तो टाइम मिलेगा ना। एक मिनट पनोड़ी भाई, पहले अब एक काम करते हैं, पहले बकरी का सुनिए, बकरी क्या बोलना चाहती, फिर इनका सुनते हैं। ओके बोलो अरे बकरी। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि इन्होंने जब फोन पे बात हुई थी तो अपनी जगह इन्होंने बोला था, सही बोला था कि भाई लाइव वाइव नहीं चलेगी। मैंने कहा ठीक है, काम के वक्त लाइव कौन चलाएगा। मैंने पहले भी तो जॉब करी है वहां पे उदयपुर में, तो वहां कौन सा लाइव चलाई थी, तब तो बिल्कुल बंद कर दिया था ये सब। बस ये है कि फोकस काम पे ही है, ये तो टेम्परेरी है। मैंने इसलिए आज मैं कॉल नहीं उठा पाई थी, मैं सो गई थी। सुनो अभी काम करो, कल मुझे 1 बजे आप है ना सचिवालय, आपने सचिवालय ऑफिस देखा है? ये सचिवालय कहाँ ऑफिस पे? है ना, आप सीधा सचिवालय मेट्रो पकड़ के सचिवालय ऑफिस के अंदर, पुरानी वाली बिल्डिंग के अंदर 603 नंबर रूम दिल्ली ऑफिस में? के अंदर आ जाना, मैं आपकी हाथों हाथ बात करा दूंगा। और मैंने इनको बाबा ये भी बोला है कि भाई आपको अगर मैंने कंफर्म है, मैंने कहा अगर आपको एडवांस भी चाहिए हाफ सैलरी में भाई को बोल के दिला देता हूँ, आपको कंफर्मेशन हो बोला, जाएगा। देखो ये चीज भी इन्होंने बोली थी, मगर मैंने ये कहा था वो सब नहीं चाहिए, जैसे भी आप मेरे को काम दे दो बस करके, भाई काम अगर हो देखो सके। देखो मैं एक बात करता हूँ, देखो आप मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, तो फिर यार आप कैसे पनोड़ी भी हो। भाई मैं इसमें सुनो इसकी कोई गलती तो है नहीं, इसमें तो पूरी बकरी की गलती है। सुनो मैंने इनको एक ही बोला, भाई लाइव पे मेरा नाम लेके मत बोलो शेखावत सर ने लगाया। सारे जने डीएम पर मुझे मैसेज करते हैं लड़के, अरे तुमने बकरी को लगा दिया। अब कल से बकरी वहां लाइव चला के बैठ गई, वो 4 स्टार होटल है, वो भाई मेरी 90 स्टाफ के बीच में मेरी ऐसी तैसी कर देगा।
और मैंने इनको ये बोला, मैंने कहा आपको थोड़े रूल तो एंड एक काम रेगुलेशन देखने पड़ेंगे वहाँ। करते हैं, सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं, रहने अरे दो। तो एक वैसे तो काम मैंने करो ना, बोल जब दिया है कि मेरी मैंने बात कल सुनो, सुनो वैसे तो थोड़ा सा मेरी बात देखो। सुनो, मैंने बोल तो वैसे भी मैंने बोल दिया, लाइव तो वैसे भी मैंने चलानी नहीं, मगर आपको अगर इसी चीज का डर है अरे वो तो अब क्या देखो, कर सकते हैं? समझे नहीं, देखो आप छोटे हो मेरे से, मैं आपको समझ एक ही गई, बात मैं बोलता समझ हूँ। गई, कोई आप बात कल एक नहीं। काम करना, कल आप एक काम करना, 1 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कभी भी मेरा नंबर है, कॉल करके ऑफिस आ जाना, आपके हैंड टू हैंड बैक करके मैं आपको सीधा का सीधा गाड़ी करवा के सीधा वहां भेज दूंगा। बस थोड़ा सा मेरी बड़े भाई की तरह से बस थोड़ा सा मेरी समझना, क्योंकि मेरी वहां बहुत ज्यादा इज्जत है, उसका वाट ना लगे बस। बस अरे बाबा भैया और क्या कह सकता हूँ, रहने बोलो। दो, कोई बात नहीं, मुझे करनी ही नहीं है, छोड़ो। आपको अगर इतनी चिंता हो नहीं, रही अरे है तो तो पहले समझो बोलना ही थोड़े, एक चाहिए बात था। तो बताओ, ये मैं बात तो जॉब सही करता हूँ तो है, मैं वहां मतलब ऑफिस में देखो जॉब में बकरी, थोड़ी क्या वीडियो होता है बनाऊंगा कि लाइव। कोई अपने रेफरेंस से अगर लगा रहा है तो थोड़ी तो यार मतलब प्रिकॉशन लेगा, वो सही बोल रहे हैं, और इसमें कोई ऐसे छोटी बड़ी बात वाली बात नहीं नहीं है, ये नहीं, तो सही बात है। मैंने यही बोला ना कि भाई तुम हम्म, वर्किंग टाइम हो तब लाइव हम्म। वाइव मत अरे तो चलाना। मैं अरे तो मैं उन्हें 10 बार बोल दिया, हाँ 11 बार तो बोल कल आप दिया, एक काम नहीं करना ना, चलाऊंगी कल आप लाइव, नहीं सुनो, कल चलाऊंगी आप एक कभी। काम करना, कल ऑफिस आ जाना, ऑफिस आके आपका तो अरे सामान तो कौन पैक से ही है, ऑफिस है? तो मैं सचिवालय के तो 603 नंबर रूम, मेरा नंबर पड़ा, आप कॉल कर देना, मैं 1 बजे आपको वहीं मिलूंगा। और मैं क्या कह सकता हूँ, बोलो। सचिवालय कौन, कहाँ पे? सचिवालय इंडिया गेट वाला देखा नहीं है, पुरानी वाली बिल्डिंग देखी इंडिया नहीं है, गेट? आप मेरा नंबर है ना, आप मुझे कॉल कर देना। लोकेशन भेज ठीक है। दीजिएगा व्हाट्सएप में, वो हाँ हाँ लाइव लोकेशन भेज लोकेशन। दूंगा ना, आप लोकेशन भेज के आ जाना। हाँ, लोकेशन ऐसे ट्रैक 603 कर नंबर सकता रूम के हूँ। अंदर आप आ जाना, और आके मिल के आपके हाथों हाथ सामान पैक करके गाड़ी। मैं इतना ही कहता हूँ, देखो आप छोटी बहन जैसी हो, थोड़ी सी क्या वहां मेरी रूल, वो थोड़ा सा मेरा रूल रेगुलेशन आपको मानना ही पड़ेगा वहां पर। और वहां पर देखो तो मैंने आपको अरे 25 के अंदर मैंने बोले। मना कहाँ किया? मुझे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आप है एक काम अब। करना, कल आप कितने बजे उठते हो, उतने बजे 1 से 6 के बीच में वहीं हूँ मैं, आप कभी भी आ जाना। एक बात बताओ, आप खुद ही सीरियस नहीं थे, अब इतने अरे दिन तो निकल गए सीरियस तो एक हमें बात क्या ही समझे बात नहीं करनी बाबा, है? पहले होली थी, होली के माहौल के अंदर कोई भी एग्री नहीं था, सारा हाँ, स्टाफ गया हुआ था, वो भी मना हाँ। किया। फिर मैं हम्म, अर्जेंट के अंदर कल अहमदाबाद था, इनको भी पता था मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, सबको पता था मैं अहमदाबाद था। मैं हम्म। आज अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचा हूँ शाम को 9 बजे, तो मैंने फाइनल बोल दिया। और अगर आप मेरी छोटी बहन, मैंने उस दिन नहीं बोला, मैंने कहा आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको 10-15 हजार रुपए सैलरी एडवांस डाल देता हूँ। कोई मैंने आपको गलत तरीके से कभी कोई मैसेज किया हो तो मुझे बोलो, और मैं क्या कर सकता हूँ नहीं बताओ। नहीं यार, मतलब देखो एक बकरी, बात यहाँ पे है ना। बताओ, मैंने आपको बोला कि आपने कुछ ऐसा मैसेज किया हाँ है? तो उल्टा वही मैंने ही चीज है ना, आपको कोई मैसेज बस नहीं देखो मेरी किया। बात समझे नहीं, आप कल आ जाओ, हम्म, कल आके रवाना हो जाओ, और परसों से ज्वाइनिंग करके आप काम सीखो 2-4-5 दिन, थोड़ा सा। रवाना कहाँ? आप ये तो बताओ कहाँ के लिए होना है? जयपुर। जयपुर। अच्छा, कल तो कल मैं ग्यारह कौन से से सचिवालय आना है? मैं 11 से 6 आपको व्हाट्सएप पे मैं लोकेशन भेज दूंगा सचिवालय की, आप वहां के मिल लेना, मिलके मैं हाथों हाथ आपको कैब करा के हाथों हाथ रवाना कर दूंगा बस। ठीक है, कल कहाँ पे आना है? अरे अरे सचिवालय तो रे। सचिवालय एक ही तो है दिल्ली के अंदर, कौन से 10-15 सचिवालय है राज्यसभा वाले, वो नहीं जाना, आपको मेन सेंट्रल ओके, वाले सचिवालय आना है, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, आप आके मिल लेना, ठीक मिलके है। चाय चूय पी के गाड़ी अरे गाड़ी में यार, सामान डलवा के रहो। ये नीचे लिख रहा बकरी इज नॉट सीरियस, मैंने सीरियस होके देख लिया, अरे तो इसलिए तो सीरियस, आप बीच अरे हट रही हो। बाबा, अरे मेरी बहन एक बात बता, मैं भी अपनी ड्यूटी करता हूँ, मुझे कहाँ जाना पड़े मैं क्या बोलूँ, मैं उस टाइम नहीं कर सकता तो मैं क्या बोलूँ बताओ, थोड़ा तो देखो बकरी वो सही मेरा कह भी रहे हैं, समझो ना। थोड़ा तो तुमको। यार आप यहाँ क्या ही बोलूं अब हाँ कल आपका आपको, फाइनल छोड़ो। है, कल आप 100% है ना, निकल जाना। चलो ठीक है, कोई बात ओके नहीं। ओके बाबा, ओके ओके परोटी हाँ भाई। लेकिन अरे सुनो, कल बकरी साथ में तुम अपनी बैग सारी चीजें लेके सचिवालय ही जाना, अकेली मत चले जाना, क्योंकि तुम्हें वहीं से ही जयपुर निकलना है। वहां सामान लेके अरे क्या बोलूं अब? अरे नहीं, छोटी अरे बहन मतलब जैसी है। तुम्हारे साथ जो 1-2 बैगे तुम लेके जाने वाली हो, तुम्हारा क्या लगेज तो। मुझे समझ नहीं आया, इतने अच्छे से आपसे मैंने बात की, अब यहाँ पे आ गए, अब क्या बोली जा रहे हो बताओ? समझ ही नहीं आ रहा है। छोड़ो छोड़ो अरे छोड़ो तुम्हारे अब। लगेज मैं की बात कर रहा हूँ, पागल औरत, तुम्हारा लगेज। लगेज, अरे लगेज तो तैयार हो रखा है, बैग भी तैयार है सारे, हाँ बस बस तो उनकी वो हाँ साथ की में रेडी लेके है। जाना, तो बैक एंड और फोर्थ क्या ना कहते हो, हैं, हाँ और हाँ। वहीं से ही सीधा तुम जयपुर चले जाना। और तुमसे एक रिक्वेस्ट है हम सब लोगों की, जैसे ही तुम टैक्सी में बैठो ना जयपुर के लिए, हम्म, हम्म, तो एक बार बाबा को कॉल करके बता देना कि भाई मैं बैठ चुकी हूँ और अब मैं जयपुर जा रही हूँ, हाँ ठीक है। तो कंफर्म न्यूज मिल जाएगा कि भाई ये बंदी अब सही में अरे जॉब के लिए निकल बिल्कुल गई। बिल्कुल, गिरा हुआ मेरा अपना भाई अरे है। तो ये भी अच्छा इंसान है। मैंने 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 एक बात हाँ बताओ बाबा भाई,
मैंने इसको बोला अगर आपकी जॉब फाइनल नहीं है तो 10-15 हजार एडवांस लेके 2-4-5 दिन ऊपर नीचे होगा। आपको नहीं बोला मैंने? अरे भाई तुमको बोला बकरी आपने, कोई अगर बोला। एडवांस दे रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी जॉब फिक्स है ना। एडवांस ऐसे थोड़ी कोई बांटता रहता, पैसा कोई ऐसे थोड़ी वो देता। बात ठीक है आपकी, मगर एडवांस की और तो चलो देखो, बात की बात है, एक मुझे बात काम तो बताऊं, मिले। एक बात बताऊं, मैंने भी पहले जॉब की है यार। ये फेस्टिव सीजन में इतने जल्दी नहीं होती है ज्वाइनिंग, जैसे होली हो अरे गया, वो बात रमजान। ठीक है, मैं तो कुछ बोला ही नहीं हम्म है। बस एक फोन मेरे से आज नहीं उठा दिन में, बस एक। बाकी हम्म। बाकी तो मैं ही कॉल करके पूछी जा रही थी क्या करना है क्या अरे नहीं तू करना है, सारी समझे चीजें। नहीं, मैंने भी बोला आप ना भी मेरी शिकायत कराने लग गए, बताओ। वो मालदीव गए हुए थे, आज भी नहीं आए हैं। तो मैंने उनको नंबर तो दिया, मैं मैंने कहा सारी यार तुम बात इनको। आपकी एग्री कर रही हूँ ना। आप जब बोलो मेरे बैग तभी हाँ रेडी हाँ, है। कल और बताओ, कल अभी फाइनल बोलो, है। अभी बस चलो मैं कल अभी निकलूं, अभी अभी आ रही हूँ मैं भी, वो आपके उधर सुनो, सची कल आप वाली। रात को हाँ, लाइव है ना रात का समय तो जयपुर में? सही रहता है पनोड़ी भाई, रात का समय तो सही रहता है जाने हाँ वाने हाँ, के लिए। नहीं, अरे कल आप रात अभी को लाइव है ना जयपुर में बोलो चलेंगे। ना, मैं अभी बाइक करती हूँ, अभी आती हूँ अपना रैपिडो करके। बाइक वो बैग नहीं तैयार नहीं, है मेरे। कल आप एक काम करो, मेडिकल कल पहले मेरे खुली ऑफिस आ होगी जाओ। क्या अभी? मेडिकल खुली होगी बकरी? अरे बाप, अरे बाप रे, कल क्यों? ये क्या ऑफिस। बोल रहे हो आप? अरे क्यों? वो रास्ते वास्ते में वो वोमिट होती है, बस में बैठ के जाओगी तो वोमिटिंग की गोली ले लेना, क्या? क्या बोल रहे हो? अरे क्या हुआ? आप क्या नहीं नहीं, बोल बस रहे में हो? नहीं नहीं नहीं, वो ये अपना शेखावत भाई उसको वो स्पेशल कैब में भेजेंगे यार। अरे मैंने इनको बोला था बल्ला बल्ला बुक कर लो, बल्ला बल्ला सीधी दिल्ली से जयपुर आती है काफी, बल्ला के अंदर सामान डाल के आ जाना। बल्ला बल्ला अरे क्या बल्ला होता है? बल्ला ब्ला ब्ला है नहीं वो, होती, गाड़ी बुक होती है ब्ला जो। ब्ला है, ब्ला हाँ, ब्ला बल्ला है। बल्ला ब्ला ब्ला ब्ला। बल्ला बल्ला नहीं है वो। अरे छोड़ो, मैं बस से आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। बस आप रेडी रहो अपने तरफ से, बस हाँ अरे दोनों मेरी रेडी है। तरफ से चलेंगे। एक बात तो बताओ बाबा भाई, कोई इंसान ऐसा मिलेगा आपको को बहन समझ के? मैंने इनको बोला, मैंने कहा आपकी जॉब फिक्स है, 10,000 गूगल पे भेजो, मैं अभी डाल देता हूँ। आपकी जॉब फिक्स है, और मैं क्या बोलूं? और आप कुछ नहीं, बस आप डेट हाँ बताओ, हाँ, और क्या। कल आप आ जाओ। कल मैं आपको दिल्ली में जैसे फ्री होता हूँ लोकेशन भेजता हूँ, आप आ जाओ। उसके बाद मैं वहां से गाड़ी करा के, आप सामान डाल के सीधा धोला कुआं होके जयपुर निकल जाओ। और कल रात की लाइट हाँ जयपुर 1-2 घंटे चलाओ, और अपने चाहने वालों को हाँ, बोल दो कि अब मैं आज के निकल बाद बकरी बिजी हो रही गई है। हूँ गाइस, मेरी जॉब कंफर्म हो अरे गई, एक बात ऐसे बताऊं बोलूँ ना। शेखावत भाई, हाँ बोलो आप भाई। इतना मुझे रॉ एजेंट लगते हो। पनोड़ी भाई झूठ बोल रहा हूँ तो चप्पल से मारिएगा मुझको, ये रॉ एजेंट नहीं लगते आपको? मुझे अरे भी यार मुझे डाउट तो होता है कभी ये कभी, देखो, क्योंकि ये फ्रेंड बच्चे के दिन मालूम है अहमदाबाद में होता है। नहीं होगा। पूरे इंडिया में सबको ही उस एप्लीकेशन को ब्ला ब्ला ऐप बोलते हैं, पर पनोड़ी भाई इन्होंने बहुत अलग तरीके से बल्ला बल्ला ऐप बोला है। मतलब ये कोड वर्ड में बात करते हैं, अरे क्या बाबा, बोला? तो मैं मुझे नहीं लगता नहीं, है मुझे ये भी एक कभी रॉ कभी एजेंट डाउट है। इसलिए होता है कि ये बंदा एक दिन अहमदाबाद में होता है, एक दिन ये हाँ मध्य प्रदेश में होता है, एक दिन ये दिल्ली में होता है। तो मुझे भी डाउट तो जाता है कि भाई अगर ये बंदा ऐसे तो घूमता नहीं होगा हाँ फालतू में। हाँ। और ये इन लोगों का ना कोड वर्ड होता है रॉ वालों का, तो वो इस तरीके से ऐसे बात करते हैं। अरे नहीं यार भाई, जॉब अपनी जगह होती है, जॉब में जहाँ जाना होता है वहां जाना ही पड़ता नहीं है। फिर नहीं, तो हमें आप तो अपनी कोई मुझे जेब से मालूम है थोड़ी आप लगाना पड़ता लाइव है। आते हो तो लाइव में आप बता नहीं सकते हो खुल के, क्योंकि रॉ वॉ का काम क्या होता है ना पनोड़ी भाई, अरे कॉन्फिडेंशियल बाबा मैं है ना, वर्क बाबा होता है मैं ना, तो सच्ची इसमें बताऊं, मैं अभी देखो ये देखो, घर में अकेला ये रहता हूँ, देखो। तो मेरा क्या मन लगता नहीं है अकेले का, तो थोड़ा लाइट वगैरह चला के थोड़ा टाइम को पार्टिसिपेट करता हूँ। मुझे तो लगता है कि अभी ये जो जॉन अब्राहम का मूवी आया ना डिप्लोमेटिक, हाँ हाँ हाँ, डिप्लोमेट, हाँ हाँ। हाँ, तो उसके डायरेक्टर ने भी मतलब ये कुछ ना कुछ स्टोरी तो इन्होंने डायरेक्टर को बताई होगी कि भैया इस तरह से तुम करो, इस तरह के उसको मतलब सीन इस तरह से लिखे जाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बंदे ने कुछ ना कुछ तो हेल्प की होगी उस मूवी में। अरे नहीं पनोड़ी भाई नहीं, मैं तो सोचता हूँ भगवान करे सब भाई बहनों का भला हो, कोई गलत काम में ना जाए, एक अच्छे काम में लगे और अपनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और मैंने तो कल का बकरी को टाइम तो बता दो फिर। कल अरे 1 बता तो दिए, बजे से लेकर 6 बजे के बीच में बोल तो दिया मैडम जी। 1 बजे? अरे 1 से 6 के बीच में मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा, आप बिल्कुल मेरे पास में ही रहते हो, कोई मुश्किल फिर से तुम 5.5-6 घंटे का है। बजे मत लोकेशन है, मतलब तुम सेंड करना है यार 6 बजे। अरे यार 1 से 6 तो मेरी ड्यूटी है, 6 बजे के बाद तो फिर मैं भी ऑफ हो जाऊंगा बनोड़ी भाई। इनको मैं दोपहर में 1-2 बजे बुला के सीधा 4-5 बजे रवाना कर दूंगा, ताकि 9-10 बजे जयपुर पहुंच जाएंगे। आप अभी दिल्ली में हो? मैं तो घर पे आया ही हूँ, आज ही आया हूँ, देखो दिख रहा नहीं है घर पे, आज ही पनोड़ी पहुंचा हूँ भाई, अभी नाइट जैसे में। इन्होंने बोला ना कि मैं ऑफ हो जाऊंगा 6 बजे के बाद, हम्म। ये एक रॉ एजेंट ही बोल सकता है मुझे लगता है। अरे यार बाबा भाई क्यों आप अभी वैसे दिल्ली में हो? हाँ मैंने बोला था ना मैं दिल्ली आ जाऊंगा आज रात को। आपने
कहा था कि अहमदाबाद से सीधा जयपुर आऊंगा, इसलिए जयपुर नहीं आ सका ना, प्रॉब्लम होगी, ऑफिस की सुबह ड्यूटी करनी जरूरी है, तुमको तो सुबह 9 आज बजे रात ऑफिस में जाना। इनके साथ रहना था बकरी। सुबह अच्छा वहां वो से बात छोड़ो, मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो जयपुर वाले में जिस ये जॉब लगवा रहे हो तुम शेखावत भैया, ये वो बंदा जयपुर वाला तुम्हें कैसे जानता है? वो यार अपने परिवार का ही है होटल, अपने मिलने वालों का, जो खाटू श्याम जी बाबा के मंदिर है ना, उनके साले का होटल है, क्रिस्टल मॉल और क्रिस्टल हम्म। पैलेस, तो वो जान पहचान वाला है उनके अंदर। इनको मैंने बोला, मैंने कहा आपको लाइव चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 90 जनों का स्टाफ है, इतनी बड़ी होटल है, आपका मन ऑटोमेटिक ही लग जाएगा। मैं जो 5 स्टार होटल में तो यार थाई फूड एक दिन खाओ, एक दिन बेंचोज वो अमेरिकन फूड खाओ, इनको तो मैंने चाइनीज बोल फूड दिया, खाओ, इनको तो मैंने बोल दिया फ्रेंच सुबह बफे फूड लगता है, खाओ, बफे लगता है, अच्छा अच्छा बफे मजे लगता ही है, अच्छा मजे खाना जिंदगी पीना, के। और इनके रहने के लिए भी मैंने अच्छा व्यवस्था कर दिया, 3 लड़कियां हैं वहाँ फ्लैट में रह लेगी ये तीनों, और खाना तो सुबह शाम होटल में हो ही जाएगा नहीं इनका। सही में, और भाई बकरी ऐसी होटल में जॉब पाने के लिए बेंचो पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां मांगते हैं ये लोग। मैंने अरे पनोड़ी भाई इनको देखो, डिग्री ये के बिना, भाजपा का बाबा नेता भाई है। मैंने, देखिए एक मिनट, नहीं रॉ एजेंट, अब आपको थोड़ा सा विश्राम दिया जाता है। ये देखिए भाजपा के नेता आए हैं हमारी लाइव में, पनोड़ी भाई, संदीप देढ़ा, ठीक है, और ये भी ऑफर कर रहे हैं बकरी को। ये देखिए संदीप देढ़ा जी आ चुके हैं। जय श्री राम संदीप देढ़ा जी। जय श्री राम भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आप बकरी के लिए क्या ऑफर देते हैं जॉब के लिए? मैं पूरा, अगर सेल्स में करना चाहे तो मार्केटिंग का मैं भी पूरा पैन इंडिया में हायरिंग कर रहा हूँ। मेरी कंपनी नेट एम्बिट कंपनी है, तो अभी मैं पिछले 2 हफ्ते से 2 बार वडोदरा भी आ चुका हूँ, अभी भी वडोदरा में ही हूँ, यहाँ पे हायरिंग कर रहा हूँ अभी टीम की। अगर सेल्स में जॉब करें तो मैं सेल्स में इनको एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव लगा सकता हूँ, और एज अ सिटी मैनेजर अगर उनके पास सेल्स का कोई ऑफर, एक सेल्स का मिनट कोई मैं बैकग्राउंड। ऐड हूँ, हाँ, तो नहीं हो रहा। एक बार मैं दोबारा ऐड होती हूँ। अरे तू क्यों ऐसे परेशान हो रही है? अरे उसमें हो ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या, इतनी देर से करी जा रही हूँ ठीक है जाओ। और ना ये दिख रहे हैं बंदे। एक वैसे इसके पास सेल का नॉलेज तो नहीं है, इसके पास सिर्फ चूचा और चूची का नॉलेज है। इसको कोई तड़कता अरे भड़कता काम चाहिए। पनोड़ी भाई, कैसे हो आप? पनोड़ी भाई हैं क्या, चले गए? यार हैं। देखो, मैं तो तुम्हें सच बता रहा हूँ, जितने भी व्यूअर्स बैठे हैं, राइट, देखो बकरी के पास है ना सबसे अच्छा ऑप्शन था, लेकिन इसने मेरे साथ पर्सनली में अपने करियर को लेके इसने डिस्कशन नहीं किया बाबा। अगर इसने मेरे साथ डिस्कशन किया होता ना भाई, मैं इसको रातों रात करोड़पति बना देता, इसको बेंचो जॉब करने की जिंदगी भर जरूरत ही नहीं। हाँ वो वाला काम में तो हो जाता है, सही है। अरे नहीं नहीं, अभी तुमने सुना नहीं, वो एक लड़की ने अपनी वर्जिनिटी 20 करोड़ में बेची, वो तुमने सुना न्यूज में? अरे तो बकरी की थोड़ी बिक जाएगी अब वर्जिनिटी। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो यार, स्पेशल उसकी वेबसाइट है, वहां पे आजकल लड़कियां जाती है, सब कुछ करती है, अपनी वर्जिनिटीज बेचती है। एक इंडियन लड़की है जिसने अपनी वर्जिनिटी 3 करोड़ में बेची, बताओ। अरे भाई बकरी ने अपनी वर्जिनिटी लूज कर चुकी है पनोड़ी भाई, ट्रैक्टर हाँ में तो या यही ट्रक तो में। प्रॉब्लम हो गई ना। हाँ तो अब थोड़ी निकलेगी। उसके शरीर में परिवर्तन देख रहे हो आप? एक लड़की के शरीर में इतना भारी परिवर्तन। अरे पनोड़ी भाई, हाँ जी बोलो। पनोड़ी भाई, मैं आपसे हालचाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हो। बस हालचाल ठीक है यार, वही अपनी दुकान, घर, खाना खाओ और सो जाओ, वही जिंदगी है भाई। अरे अच्छा पनोड़ी भाई, मेरा एक सवाल है यार आपसे, तुम्हारा खाना नहीं पचता बिना गाली बके लोगों को? खासकर जब तुम लोगों को ऐड करते हो और ऐड करने के बाद जो उनकी उतारते ये हो। बकरी तेरी आईडी खराब है, माँ चुदाने दे भाई नहीं को। हो रहा है, एक मिनट। हाँ हो गया। हो गया। अब क्या लंड, इससे हाँ क्या खुशी मिल गई तुझको, तेरा कैमरा ऑन हो गया तो? बहुत ज्यादा। ये भी दिख रहा है अब, बट इनका कैमरा। लेकिन तुम्हारे शरीर में ये भारी परिवर्तन का रीजन क्या है? पता नहीं, ऐसे ही। अरे मैं बड़ी भी तो हो गई हूँ।
कुछ ज्यादा बड़ी हो गई हो साला, एक यार साल में अच्छा 5 साल के बराबर बढ़ ये गई। कौन सी जॉब बोल रहे हैं, ये कौन सी जॉब बोल रहे हैं, बताओ तो। ये जो जॉब के बारे में बोल रहे हैं उसके बारे में तुमको ABCD भी नहीं पता, ये सेल्स की जॉब बोल रहे हैं। सेल्स सेल्स की बैकग्राउंड है। सेल्स सेल्स की में जॉब अगर आपने कभी ऐसी मार्केटिंग होती है का कि काम अगर किया, तुम टारगेट पूरा नहीं करती हो तो तुमको लात मार के निकाल दिया जाता है। सेल्स में क्या करना है, क्या चीज बेचनी है? अब ये मत बोलना गंजे को तेल बेचना है। नहीं नहीं, जिसमें भी नहीं बेचना होता है। जिसने अगर वैसे जिसने गंजे को जिसने कंगा भी फेंक दिया ना, तो उससे बड़ा सेल्समैन नहीं है फिर कोई। तो बताओ क्या बेचना है फिर अभी सेल्स में। हाँ, अभी क्या है, मैं फ्लिपकार्ट का एक प्रोसेस चला रहा हूँ, और जिसमें नॉन ग्रोसरी आउटलेट्स हमने ऑन बोर्ड करने हैं, जैसे लाइक पेटीएम और फोन पे टाइप QR कोड लगाते हैं ना दुकानों पे। ओके, हाँ, तो उसी टाइप का है, फ्लिपकार्ट के QR लगाने हैं दुकानों पे। मैं तो ये अभी काम करूंगी। अभी अब देखो यार, काम तो काम है। अब सेल्स इसलिए बोला था कि अगर सेल्स में कर सकते हो तो। नहीं बिल्कुल, नो थैंक्स, थैंक यू सो मच। तो पूरा पैन इंडिया भी हमने ओपन किया है, और अभी मैं काम के चक्कर में ही यहाँ बड़ोदरा आया हूँ। ओके ओके, हम्म, आप क्या काम करते हो? मैं यहाँ पे क्लस्टर हेड हूँ। बच्चे जब क्या बेचते हो आप? नहीं भाई, हम कोई कॉन्डम वोंडम नहीं बेचते हैं। एक छोटी सी नौकरी करते हैं, और नौकरी के साथ साथ समाज सेवा भी करते हैं। अरे विपिन भाई, आपको नौकरी चाहिए हो तो हम आपको भी दे सकते हैं। बात लड़की और लड़के की नहीं है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। एक बार उनको कर लेना शिकावत अरे एक बार। वो कल बुलाए तो हैं यार, 1 बजे से 6 बजे के बीच में। तो यार एक बात बताओ, वो फिर नीचे से ये क्यों लिख रहे हैं, ये बेच देगी वो बेच देगी? हद है, वो खुद ही सीरियस नहीं है। अरे तो वो आदमी कमेंट भी नहीं कर सकता है क्या? जय बोलेगी बाबा, जय बोलेगी। हाँ, जय बोले कि बच्चा को दिखाओ, बच्चे से बोलो गाली दे। नहीं 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 नहीं, गलत गलत बाबा। बोल जय बाबा, बोल जय बोलेगी बाबा, बोल बोल जय बोलेगी बाबा, जय। हम्म, है ना बाबा, है ना अपना बाबा, बाबा 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 है अपना बाबा। पनोड़ी भाई, ये आप छोटे से बच्चे को देख रहे हो? हेलो हाँ हाँ दिख रहा है। पनोड़ी भाई, कल इस छोटे से बच्चे को इतनी गाली दी गई है, इतनी गाली दी गई है। देश की जनता, पता नहीं देश की जनता को क्या हो गया, इस बच्चे को कल लताड़ा गया, मारा गया, गंदी गंदी गाली दी गई। फिर भी इस बच्चे का बाप और ये बच्चा पूरी रात मादरचोद चिल्लाते रहे, कोई भी साथ नहीं दिया इनका। बाबा दूर से गाली देते, मेरे सामने तो देके दिखाए। शू करे, मैं वो भरवे के घर तक गया था, वो भरवे का तुमको मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है। बताओ कितना प्यारा बच्चा है भाई, इतने छोटे बच्चे को कौन गाली दे सकता और है? इस बच्चे को काटने की धमकी दी गई थी। सुनो ना, काटने का ना, वो जो भरवा धमकी देगा उसके घर तक जाऊंगा। एक बाप का औलाद हूँ, एक बाप का। कल भी उसके एरिया वो में देखो बच्चा भी कसम खा रहा है, पनोड़ी भाई बच्चा भी कसम खा रहा है। बाबा ये मजाक की बात नहीं है, मैंने तुमको DM चेक करो, मैंने कितने बजे आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है। और सामने वालों ने मेरे को क्या मैसेज किया, तुमको स्क्रीनशॉट अभी भेज रहा हूँ। भाई मैं तेरे को गाली दिए ही नहीं, तेरे लड़के को मैं क्यों गाली दूं, तू तो मेरा भाई है। दीपक ने DM किया मेरे को, DM। ये हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं। बाबा तुम ये दीपक
के बारे में अब तुम्हें क्या लगता है, मतलब कि वो सही में मतलब गुंडा है या फिर वो ऐसे ही बियर और पैसों के लिए ये सब करता है? बस पनोड़ी भाई कोई दम नहीं है। काले उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है। काले भी लुक्का है। काले की औकात ना आप लोग जानते हो बाबा, देखो आप मेरे से पहले काले को जानते हो, लेकिन काले की औकात क्या है ना, वो जिस एड्रेस पे बोलेगा उस एड्रेस पे मैं अभी जा रहा हूँ। अभी वो भिवंडी का नाम बता रहा, मैं भिवंडी का पैदाइशी हूँ। उसको नंगा करके, उसकी माँ को नंगा करके उसके माँ के दूध में जूते मारूंगा, अगर नहीं मारा तो दो बात मैं। ये काले काले नीले हिरे पीले गहरीले इनकी मैया की चूत, ये काले नीले इनकी माँ की चूत, तक मारूंगा चूतों में इनकी माँ के। बाबा बड़ी बातें मारने वाला नहीं हूँ। ये दीपक को मैं बोलता हूँ एक चांस दे दो बाबा। अरे पनोड़ी भाई वो दमदार आदमी नहीं है। एक लास्ट चांस दे दो ये दीपक को, आज इसको बोल दो कि आज भाई तेरा लास्ट चांस है, वरना फिर तू ब्लॉक लिस्ट में है, मेरे भी आईडी से और तुम्हारे भी आईडी से। चलो आज इसको देते हैं। मैं इसको कॉल करता हूँ दीपक को। लगा लौड़े को लगा फोन लगाओ, उसको बोलो उसकी मार्केट को मेरे घर को गाली दिया ना, उसकी माँ घर पे जाके छोड़ूंगा अभी मेरे लड़के को ना, उसको उसके एरिया के बाबा चालू रखना, मेरे को हटाना मत। उसके एरिया के लड़के उसको अगर नहीं मारे ना तो आज से मेरे को ऐड मत करना कभी जिंदगी में ऐड। ये मेरी जबान है, उसके एरिया के लोग उसको मारेंगे। लगता है पनोड़ी भाई वो दीपक खाना वाना खा के सो गया है भोसड़ी वाला। खाना नहीं, वो 10 रुपए की सिगरेट पीने का ना, कोई दे रहा नहीं। वो तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा भाई बाबा, उस दिन यही दिखा रहा था और आज भी देखो तुम्हारा भाई इतना लेके घूमता है। देखो पनोड़ी भाई ये मेरा पनोड़ी भाई, ये मेरा पनोड़ी भाई का मेरा चलता चल रहा है। जैसा मेरा पनोड़ी भाई ना ठोक के पैसा रखता है। पनोड़ी भाई मैं मतलब आपको बता रहा हूँ। हेलो पनोड़ी भाई। हाँ आप ये जो पैसा देख रहे हो और कुछ भी बोल दो, ये उतना खर्च कर देंगे या फाड़ देंगे, आप जो भी बोलोगे। हाँ, ये जबान है। गरीबों को बोलो, गरीबों को ये बात मैं बोल रहा, मैं करूंगा। ये देखो बाबा, फाड़ नहीं देंगे बाबा, लॉलीपॉप के सिवाय दारू नहीं पीता हूँ। ये भेंचोद एक 5 रुपए का ना चना खा के भेंचोद एक बियर मार लेंगे। उस दिन आपने बियर पिया और इसलिए बियर पिए, दिन इनको बोलो तुम्हारी माँ की चूत, तुम्हारी माँ की कसम खा के तुम बताओ। अरे बाबा, तुम्हारी माँ की कसम खा के बताओ कि तुम चने के बिगड़ कभी दारू पिए हो, उनसे पूछो। नहीं, ये बंदे के पास पैसे रहते हैं, मतलब ये बंदा पैसे वाला तो है। हाँ बाबा देखो पनोड़ी भाई, मैं गरीब हूँ, मेरे पिताजी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बाबा मैं मेहनत करके रोज के पैसा है। तुम आधी रात मुझे बोलना कि तेरा पैसा दिखा, मैं अगर रोज तुमको 10,000 से ऊपर नहीं दिखाऊंगा ना तो मैं जिसमें कुत्ता खाता हूँ उसमें खाऊंगा। पनोड़ी भाई मैं 10,000 मेरे लड़की के लिए रखता हूँ। मेरे लड़के को आधी रात कुछ हो जाए ना तो ठीक ना मांगने पड़े। राइट। मैं रोज दारू पीता हूँ, रोज। ये पनोड़ी भाई की दुआ है और पनोड़ी भाई की वजह मैं गाड़ी में दारू पीता हूँ। मैं ना कहीं होटल में भी नहीं जाता, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। गाड़ी में दारू पीऊंगा और 10 लोगों को गाड़ी में बैठा के दारू पिलाऊंगा। गुजरात भाई जिंदाबाद। तू करे तू खावा नुचू। अभी भी मेरे गाड़ी में ना सब कुछ है सामान, शॉपर से लेके सब कुछ। खाली आने तो दो, बड़े लोग को आने तो दो, गाड़ी में बच्चे बैठे। लेकिन मेरे को मेरे ऊपर दम है, लोगों को मैं मेरे ना लड़के लोग का भी भरोसा नहीं मेरे को। खुद पे दम है, खुद पे। ये पंडित है असली, यूपी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। दुर्घटना घटी, पंडित है पंडित, गौर फोड़ देंगे पंडित। बाबा है बाबा, जैसा बाबा वैसा ये तिवारी है। बाबा के आगे बैठचुत कोई नहीं मुझ सकता। ये भिवंडी के अंदर मुंबई, हमारे मुंबई को, मुंबई बहुत बड़ा है। हाँ वो तो है। लेकिन
मैं बड़ी बड़ी बात नहीं मारूंगा कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, लेकिन बाबा खाली जिसके गाने में जितनी पावर है ना, वन मैन शो में से भिड़े 10 आदमी लेके भी भिड़े, खाली भिड़े। मोहित चौधरी के बारे में तुम क्या सोचते हो? अरे मोहित चौधरी तो भाई है अपना। मोहित चौधरी ने मेरे लड़के के बर्थडे में अपने को विश किया था, लड़के के बर्थडे में वो बोला था केक भी काटूंगा लड़के का लाइव में, बोले भाई, वाह। है ना? मोहित चौधरी ने बोले बर्थडे में बोले थे। मेरे से बात हुई है मोहित से, नहीं, वाह। बाबू को मैंने रिस्पेक्ट किया, बस बात कर। रिस्पेक्ट दी थी, मेरे को रिस्पेक्ट दिए बाबा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मेरे बाबू को दिया ना, बस मालूम है? बड़ी बात। तो तुम दोनों मनोहरी भाई। मतलब रात को ये तुम दोनों वाइफ हस्बैंड रात को कार में ही घूमते रहते हो क्या? हाँ, रात में मैं दारू रोज पीता हूँ। मैं दिन से लेकर शाम तक का, जब तक मेरे जेब में 6 से 7 हजार रुपए नहीं आते तब तक मैं मेरे काम धंधे पे रहता हूँ। मेरे पास पैसा है, मैं रोज को मेरे को दारू चाहिए, मेरे वाइफ की कसम। पनौटी भैया, आप सोचो कि हम लव मैरिज किए, मैं इनको मना नहीं करेगी, कुछ भी चीज मेरे सामने ही ठीक है, ओके, मुझे मैं मना करेगी तब वो नहीं करता है कुछ। लव मैरिज किए भैया, 9 साल से रिलेशन में थे, बाद में हम शादी किए। अब ऐसे जाके ऐसे सिचुएशन में पड़े हैं। अच्छा, गलत अच्छा। किए कि बताओ सही किए, ये गलत कोई बोलेगा हम कैसे सुन लेंगे भैया, बताओ आप। नहीं देखो, हाँ भैया बोलो। अब तुमने लव मैरिज की है तो मतलब तुम्हारे फैमिली में प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हुई? तुमने लव मैरिज की तो? नहीं भैया, ये मेरा साला है, देखो मेरा भाई पीछे ये देखो पीछे इनकी मम्मी को भी अभी ना मेरे भी घर वालों मेरा संगा साला पीछे बैठा है। नहीं तो कैसे मतलब मनोज भैया, मेरे को पापा नहीं है और इनको पापा और मम्मी है, बहन है, और घर में गांव में चाचा चाची सब लोग हैं, तो पूरी एडजस्ट घर गृहस्थी अपनी। अब लड़का लेके आए तो कहाँ मुझे भगा देंगे, बताओ भैया। लव मैरिज किया है, कहाँ भगा देंगे मेरे को, घर में ही रख देंगे ना भैया। और मैं सब उनके घर में रीत रिवाज से रहती हूँ। अब यहाँ पे खाना में मेरे को कोई देखने वाला नहीं है, मेरे घर के इधर हूँ ना मैं, तो मेरे ही जैसे रहेगी मैं, और उनको एक्सेप्ट हूँ तो बात खत्म। बाबू के बारे में गलत कमेंट मत करो, बाबू के बारे में गलत कमेंट मत करो, मैं जनता से बोलना चाहता हूँ। इनकी माँ छोड़ दूंगा बाबा, तुम्हारी कसम, इनकी माँ जो गलत कमेंट करेगा इनकी मैया छोड़ दूंगा लड़के के बारे में। जो कमेंट कर रहा है उसको ऐड करो। हाँ, जो गलत कमेंट करेगा उसको ऐड करो बाबा। इसको लंगा नचेड़ूंगा, लंगा। क्या करेगी हाँ आज तो मेरे दिमाग से पूरा ये हो गया ना, पागल हो गए ना बाबा। मैं एक माँ हूँ बाबा, तुम्हारी रिस्पेक्ट है ओ पनौटी भाई। मैं फांसी लगा लूंगी, एक तो मैं कट जाएगी, हाईवे में चलेगा मेरे को। मेरे बाबू के नहीं, हाँ मेरे बाबू के बारे में कोई नहीं बोल पाएगा। देखो बाबू को कटाओ, देखो कोई तो बोला है, मैंने नहीं देखा है। ये देखो, ये देखो। मत बोलो, बाबू को नहीं कटाऊंगा, सुनो ना। बाबू के बारे में ज्यादा कमेंट मत करो। उसके माँ के चूत में मेरे बाबू का रंग कटाऊंगा, इसको मैं अल्लाह अकबर बना दूंगा, लेकिन उसके माँ के चूत में ही। बाबू के बारे में गलत मत बोलो। बाबा तुम तो अरे भोसड़ी के मर्दों से लड़ो, मर्दों से। ये बाबू को क्या क्या किया है लड़कियों ने, क्या किया है? देखो पनौड़ी भाई, छोटे से बच्चे को, पनौड़ी भाई ये सैम का कमेंट पढ़ो, सैम का कमेंट पढ़ो। बाबा यार मैं तो सही में एक बात बोलूं, मुझे सही में बाबू इस बंदे को देख के है ना, इस बंदे को देख के मुझे सही में ऐसा फील होता है कि काश मेरा बाप भी इसकी तरह होता, जो अगर मुझे कोई गाली देता ना तो उसकी माँ बहन चोट देता, लेकिन मेरा बाप तो सामने से ही बोलता है लोगों को कि 2 बहन के लड़कों गाली। देखो मेरे बंदे देखो, ये मेरी गाड़ी, ये देखो ये दूसरी मेरी गाड़ी, और मेरे बंदे देखो। अरे बहुत सारे लोग हैं पूरा पनौड़ी बहनों भाई। के नहीं चलते हो भाई तुम तो। हाँ? ये मेरे भाई लोग कहाँ हैं। जा रहे हो? संकेत जाऊँ? हाँ सर देखो, भाई प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बाबू को ज्यादा गाली मत दो, काट दोगे मार दोगे, ऐसी गाली मत दो बाबू को। 25 तारीख रात गई तो बात गई। बाबा ये लोग ना गाली दे रहे ना, हाँ। ठीक है। अरे एनी पार्टी मारते हैं खुद इनके। भाई इनको बच्चे में बोलो भगवान ने, वन मैन शो सामने मिलो। ये देखो ये टाइम पैसा नंगा पास करके करूंगा बंदे ना। ने क्या कमेंट किया। हाँ आजा भैया, मार दे जो करना है मेरे बाबू। बाबू की मुट्ठी, अरे बाबू का लंड ना, मैं ना रोल ऐसा सुन ना, मैं ना तेरी माँ के चुत में रोल ऐसा मैं खुद डालूंगा बाबू।
बाबू ए बाबू इसके माँ को छोड़ोगा ना नहीं मामा आ गया मामा मामा को मिले बाबू मामा भैया देखो जो शेरनी को नहीं छोड़ा छोड़ो इतना गंदा 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 बोले मेरे को हाँ भैया गंदा गंदा मत बोलना भैया अभी बोल इंस्टाग्रामचा बाबा पनोडी बोलने तो भैया कोई गलत ये नहीं है बोलने तो मैं माँ कर लेगी तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ही घूमता है पूरी रात भर? नहीं भैया देखो मैं बुलाता होता अच्छा एक काम करो, सुनो एक मिनट दीदी तुम इन लोगों से सबसे दूर आओ और अकेले बात करो हम लोगों से पहले। ठीक है भैया ठीक है रुको एक मिनट तुम्हें हाँ नहीं दूर आओ अकेले बात करो, एक एक करके बात करो। तुम लोग तुम्हारी माँ चुनाव बाबा के सामने कोई नहीं बोलेगा। चल निकल इधर से लौड़े निकल भाग। हेलो मैं गए हाँ अब एक करके बात करो, एक एक करके बात करो। अपना फोन अपनी पत्नी को दे दो और पनोड़ी भाई बात करते हैं। हाँ बोलिए ये बात करें। नहीं लपेड़ेंगे कैसे, मैं भी इंसान हूँ नहीं हम औरतों की हम लोगों की लाइफ में बहुत इज्जत है। नहीं बाबा बोलो पनोड़ी भैया बोलो, हंसने देना मेरे को कोई कम नहीं, हंसने दे। हाँ बोलो भैया बोलो।